नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 स्वरूपों को समर्पित होते हैं और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की उनके भक्त पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना उपासना भी करते हैं। हम पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा पूरे विधि विधान के अनुसार करते हैं, तमाम नियमों का पालन भी करते हैं जो कि शास्त्रों में वर्णित है। नवरात्रि में दोस्तों कुछ खास नियम होते हैं जो कि हमें पालन करने ही चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इन 9 दिनों में माता रानी हम सभी के घर में पधारती हैं और जो लोग माँ दुर्गा को अपने घर में स्थापित करते हैं और जो माता रानी की पूजा आराधना करते हैं उन पर माता रानी की कृपा बनी रहती है। साल भर माता रानी समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को उनकी पूर्ण करती है। ऐसे में माता रानी को खुश करने के लिए उनके भक्त तमाम तरह की चीजें करते हैं, कई तरह के नियमों का पालन करते हैं, कई प्रकार के उपाय इस दौरान किए जाते हैं और इस दौरान की गई पूजा पाठ आराधना उपाय कभी भी विफल नहीं जाते हैं। कहते हैं कि माता रानी अपने जिस भक्त पर एक बार प्रसन्न हो गई उसकी समस्त प्रकार की इच्छाओं को मनोकामनाओं को पूर्ण करके ही जाती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि नवरात्र के दौरान में 9 दिनों में हम किन नियमों का पालन करके किन गलतियों को छोड़कर माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। इन 9 दिनों में माता के 9 रंग कौन से होंगे, 9 भोग कौन से होंगे और माता रानी के 9 पसंदीदा फूल कौन से हैं जिन्हें चढ़ाकर माता रानी का आशीर्वाद आप सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आने वाले ये 9 दिन आपके जीवन को बदलने के लिए काफी रहेंगे, आपकी काया कल्प करके रख देंगे। नवरात्रि के इन दिनों में 9 रंग, 9 फूल और 9 भोग क्या क्या रहेंगे आज की इस वीडियो में बड़े ही विस्तार से बिल्कुल जनसाधारण भाषा में आप सभी को बताने जा रही हूँ। 5 से 10 मिनट का समय निकालकर अपने हर एक कार्य को साइड में रखकर माता रानी के इस वीडियो को बड़े ही प्रेम पूर्वक ध्यान पूर्वक सुन लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। सबसे पहले माता रानी की इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय माता दी का जयकारा जरूर ही लगाइए। साथ ही अगर ये जानकारी पसंद आए तो चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान और व्रत पर्व से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी जनसाधारण भाषा में और आप सभी के जो भी प्रश्न होते हैं उनका जवाब इस चैनल पर हर रोज बताया जाता है। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और राशि लिख दीजिए, क्योंकि इन नवरात्रि के 9 दिनों के बीच में आपका राशिफल क्या कहता है कुंडली के हिसाब से, ये जानने के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, नाम और साथ ही में आपकी राशि। आपकी राशि के अनुकूल जो उपाय बनता पड़ेगा वो मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये विशेष जानकारी। दोस्तों सबसे पहले तो नवरात्रि के इन 9 दिनों में हमें कुछ विशेष ऐसे कार्य हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज है, हमें कन्याओं का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हमें नवरात्र के इन 9 दिनों में माता रानी की उपासना करते रहना चाहिए और माता रानी की उपासना से हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। इन 9 दिनों में हो सके तो लहसुन प्याज का सेवन ना करें और मांस मदिरा आदि का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें। 8वें दिन 9वें दिन कन्या पूजन जरूर करें और लाल रंग की वस्तुएं हर एक कन्या को दान अवश्य ही करें। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि यत्र नारिस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ स्त्रियों नारियों की पूजा की जाती है, उनका सम्मान किया जाता है, वहाँ स्वयं देवता निवास करते हैं। और यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फला क्रिया, अर्थात जहाँ उनका सम्मान नहीं होता वहाँ किए गए सभी कार्य कर्म क्रिया निष्फल हो जाते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि किसी का भी अपमान ना करें, माँ दुर्गा नाराज हो जाती हैं। और नवरात्र के इन 9 दिनों में हमें कभी भी माँ दुर्गा की मूर्ति को अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। हम अगर कलश स्थापना करते हैं, अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं, तो हर एक समय उस ज्योत के पास माँ दुर्गा के पास एक व्यक्ति को जरूर ही रखें। माँ दुर्गा के पूजन को कभी भी मूर्ति को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अखंड ज्योत कभी भी बुझनी नहीं चाहिए। कोशिश करें कि अखंड ज्योत हमेशा जलती ही रहे। इस प्रकार से हमें भारी नुकसान झेलने पड़ सकते हैं, तो इससे बचने के लिए हम थोड़ा सा ध्यान और सावधानी जरूर ही बरतेंगे। और चलिए अब जान लेते हैं माँ दुर्गा के विशेष रंग, फूल और भोग के बारे में। तो पहला दिन है माँ शैलपुत्री का दिन। इस दिन
पीला रंग ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक होता है। इस दिन हमें माता रानी को पीले रंग की चुनरी उड़ानी चाहिए। गेंदे का पुष्प उन्हें अर्पित करना है। भोग में आप देसी घी का भोग मां शैलपुत्री को चढ़ाने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। ये दिन हरा रंग की चुनरी मां दुर्गा को जरूर ही चढ़ाइएगा। घर में, परिवार में, मन में शांति और उन्नति का ये प्रतीक माना जाता है। इस दिन अपराजिता या बेल के फूल को समर्पित कीजिएगा। भोग के रूप में आप मिश्री और शक्कर का भोग लगा सकते हैं, यानी कि सफेद रंग की वस्तु का भोग आप इस दिन मां दुर्गा को चढ़ाएं। इससे परिवार में सौभाग्य और प्रेम बढ़ता है। अगला दिन, तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित होता है। इस दिन धूसर यानी कि ग्रे रंग का आप मां दुर्गा को चुनरी चढ़ा सकते हैं। ये धैर्य और साहस का प्रतीक होता है। इस दिन लाल गुलाब का पुष्प मां दुर्गा को जरूर ही समर्पित कीजिएगा। हमेशा परिवार में, घर में, मन में गुलाब की तरह आप महकते रहेंगे और आपके हर एक कार्य सिद्ध होंगे। हमेशा चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी। इस दिन आप भोग के रूप में दूध और खीर से बना हुआ भोग लगा सकते हैं। इससे मां अपने भक्तों को रोग मुक्ति और बल प्रदान करती है। मां दुर्गा का चौथा दिन मां कुष्मांडा को समर्पित होता है। इस दिन नारंगी रंग की चुनरी मां दुर्गा को जरूर समर्पित कीजिए। घर में, परिवार में और आपके जीवन में हर्ष, उल्लास और दिव्यता का प्रतीक इसे माना जाता है। इस दिन मां दुर्गा को चमेली का फूल समर्पित करें। भोग के रूप में मालपुआ और मालपुए का भोग लगाने से बुद्धि और विवेक में विकास होता है। दोस्तों, अगला दिन है पांचवा दिन। ये मां स्कंद माता को समर्पित होता है। इस दिन सफेद यानी कि व्हाइट रंग की चुनरी आप मां दुर्गा को समर्पित कर सकते हैं। ये शांति और पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है। इस दिन कुमुदनी यानी कि कमलिनी का फूल या फिर सफेद गुलाब का पुष्प जो है वो मां दुर्गा को आप समर्पित कीजिएगा। भोग के रूप में केले का भोग इस दिन मां दुर्गा को अवश्य ही चढ़ाएं। इस दिन केले का भोग लगाने से संतान सुख और परिवार में सुख शांति आती है। अगला दिन है छठा दिन। ये मां कात्यायनी को समर्पित होता है। इस दिन लाल रंग की चुनरी हमारे घर में शक्ति और विजय का प्रतीक के रूप में आती है। इस दिन गुड़हल का पुष्प मां दुर्गा को समर्पित कीजिएगा। गुड़हल का पुष्प मां दुर्गा को बहुत पसंद है। इस दिन आप शहद का भोग लगाएं। शहद चढ़ाने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है और संबंध में मधुरता और मजबूती आती है। सातवां दिन मां कालरात्रि को समर्पित होता है और इस दिन नीला रंग साहस और रहस्यमय शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो इस दिन मां दुर्गा को नीले रंग की चुनरी या कपड़ा आप समर्पित कर सकते हैं। फूल के रूप में आप नीले या सफेद रंग के पुष्प मां दुर्गा को समर्पित करें और भोग में गुड़ का भोग चढ़ाएं। इससे शत्रुओं का नाश होता है और भय से मुक्ति मिलती है। आठवां दिन मां गौरी का होता है। इस दिन गुलाबी यानी कि पिंक रंग का वस्त्र जो है मां दुर्गा को समर्पित कीजिएगा। प्रेम और करुणा का ये प्रतीक होता है। इस दिन रात रानी या फिर कमल का पुष्प मां दुर्गा को समर्पित करें। आपके परिवार में आप निरंतर तरक्की करते चले जाएंगे। ये हमारी तरक्की का प्रतीक है। भोग के रूप में आप नारियल की मिठाई या नारियल भी चढ़ा सकते हैं। नारियल का भोग चढ़ाने से जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। नवा दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित होता है और इस दिन बैंगनी यानी कि आध्यात्मिकता और सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन कमल का फूल मां दुर्गा को चढ़ाइएगा और तिल और हलवे का भोग लगाएं। इस दिन तिल और हलवे का भोग लगाने से सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस प्रकार से नवरात्रि के 9 दिन, 9 रंग, 9 फूल और 9 भोग का विशेष महत्व होता है। यदि भक्त श्रद्धा और विश्वास से ये नियम अपनाते हैं तो मां दुर्गा की असीम कृपा, आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन से नकारात्मकता दूर होती है। शत्रुओं का भय समाप्त होता है। कोर्ट कचहरी के चक्करों से आपको मुक्ति मिल सकती है। नौकरी, व्यापार, संतान, शादी, हर एक जगह पर आप तरक्की करते चले जाते हैं। एक बार फिर से आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए। कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर ही लिखिए। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने हर एक हिंदू भाई बहन के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा शेयर शायद किसी के कष्टों से उसे मुक्ति दिला सकता है। शारदीय नवरात्रि
का प्रारंभ 22 सितंबर से हो रहा है, जिसका समापन 2 अक्टूबर को होगा। इस बार नवरात्रि 10 दिन तक रहेगी। इससे जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी मैंने अपने चैनल पर डाल दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद में मेरे चैनल में विजिट करके बाकी की जानकारी को भी जरूर ही देख लीजिएगा, या फिर जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो आप वहां से भी संपूर्ण जानकारी क्यों इस बार 10 दिन की नवरात्रि पड़ रही है, इन दौरान आपको किस प्रकार से पूजा पाठ करनी है, पहले दिन कलश स्थापना आप कैसे करेंगे, मैंने इसकी रिलेटेड जो वीडियो है वो भी अपने चैनल पर डाल दिया है। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर ही लिखिए। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय माता दी।